एजुकेशन सेक्टर में चीन की तगड़ी सेंधमारी। ब्रिटेन में धड़ाधड़ खरीद डाले स्कूलों की खरीद के पीछे सामने आई ये बड़ी साजिश। चीन आज उसी कपट वाली रणनीति पर चल रहा है जिस पर कभी यूरोप के देश चला करते थे। ड्रैगन न केवल आसपास के छोटे देशों में घुसपैठ कर रहा है बल्कि अब उसकी साजिशों के द्वार विकसित देशों में भी खुल चुके हैं। हाल में चीन का ब्रिटिश स्कूलों को एक के बाद एक खरीदना सुर्खियों में है। चीन घाटे में चल रहे ब्रिटिश स्कूलों को खरीद रहा है। इसके पीछे आशंका जताई जा रही है कि वो आगे चलकर स्कूलों में अपनी विचारधारा को बढ़ावा दे सकता है ताकि ब्रिटिश बच्चे भी चीन के प्रभाव में रहें। कोरोना काल में देशों की अर्थव्यवस्था तो चरमराई ही, इसका असर शैक्षणिक संस्थानों पर भी हुआ। स्कूल लंबे समय से या तो बंद है या खुलकर संक्रमण फैलने पर दोबारा बंद हो चुके हैं। पढ़ाई ऑनलाइन करनी पड़ी। ऐसे में स्कूल प्रशासन अपनी इमारतों का भी खर्च पूरा नहीं कर पा रहे हैं। ये देखते हुए कई स्कूल अपनी इमारतें बेच रहे हैं। इन्हीं घाटे में आ चुके स्कूलों को चीन धड़ल्ले से खरीद रहा है। ऐसे एक दो स्कूलों के साथ नहीं बल्कि पूरे 17 स्कूलों के साथ हो चुका है। इन स्कूलों को पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना के संबंध रखने वाली कंपनियों ने सस्ते दामों पर खरीद लिया है और अब कोरोना काल खत्म होने के इंतजार में है। वैसे कोरोना से पहले भी चीन ब्रिटिश स्कूलों को खरीदना शुरू कर चुका था। इसकी वजह ब्रिटिश मुद्रा पाउंड में आई गिरावट थी। दूसरी ओर चीनी अर्थव्यवस्था तेजी से ऊपर की ओर गई। ऐसे में घाटे में चलती स्कूली इमारतों को खरीदना आसान हो गया। माना जा रहा है इसके बाद सही समय आने पर चीन इन स्कूलों को शुरू करेगा और अपनी विचारधारा थोपेगा। इससे ब्रिटिश यानी स्कूलों में आने वाले विदेशी बच्चे शुरुआत से ही चीन समर्थक हो जाएंगे। चीन की इस विचारधारा के पीछे महज कयास नहीं बल्कि पहले भी चीन ऐसा करता आया है। चीन के कन्फ्यूशियस इंटरनेशनल एजुकेशन ग्रुप ने ब्रिटेन का वो स्कूल खरीद लिया जहां राजकुमारी डायना ने पढ़ाई की थी। एक ब्रिटिश स्कूल को चीन की यांग हुईयान ने खरीदा है। वो एशिया की सबसे अमीर महिला है और उनके पिता यांग गोकियांग चीन कम्युनिस्ट पार्टी के सदस्य हैं। क्या है कन्फ्यूशियस इंस्टीट्यूट? कन्फ्यूशियस इंस्टीट्यूट चीन की खास विचारधारा को चलाने वाला स्कूल है जो ब्रिटेन के 150 स्कूलों में चलाया जा रहा है। साथ ही ये ब्रिटेन की 29 यूनिवर्सिटी तक पहुंच चुका है। ये चीनी भाषा और संस्कृत को बढ़ावा देते हुए किसी खास राज्य या देश में पैठ बना लेते हैं। इसके लिए वो फंडिंग का सहारा लेते हैं। वे घाटे में दिखते स्कूल कॉलेजेस को फंड करते हैं और फिर वहां की कमेटी में घुसपैठ कर लेते हैं। ये सांस्कृतिक लेन देन की बात करते हैं लेकिन धीरे धीरे ये होस्ट यूनिवर्सिटी की पढ़ाई लिखाई में सीधे दखल देने लगते हैं। क्योंकि ये काफी पैसा देते हैं लिहाजा संस्थान इन्हें अलग भी नहीं कर पाते। हालांकि बीते कई सालों से अपनी पॉलिसी और तौर तरीकों को लेकर विवादों में रहे हैं। ये चीनी दार्शनिक कन्फ्यूशियस के नाम पर आधारित है। वैसे तो पहले चीन की कम्युनिस्ट पार्टी इस दार्शनिक की आलोचना किया करती थी लेकिन बाद में उसे दुनिया के दूसरे देशों से जुड़ने का सबसे सही और सबसे सरल तरीका यही दिखा। असल में कन्फ्यूशियस का दर्शन दूसरे देशों के लिए काफी जाना पहचाना है और चीन की सरकार को लगा कि उनका नाम ब्रांड इमेज के तौर पर इस्तेमाल किया जा सकता है। इसी तरह से कन्फ्यूशियस इंस्टीट्यूशन की शुरुआत हुई। पहला इंस्टीट्यूट साउथ कोरिया में साल 2004 में खुला। इसके बाद से दुनिया के बहुत से विकसित और मध्य आय वाले देशों में ये संस्थान पहुंच चुका है लेकिन अब विकसित देशों जैसे ब्रिटेन में घुसपैठ कर रहा है। एक अनुमान के मुताबिक साल 2019 में दुनिया भर के देशों में 530 कन्फ्यूशियस संस्थान बन चुके थे। पहले कन्फ्यूशियस संस्थानों की तुलना कई सारे विदेशी संस्थानों जैसे ब्रिटिश काउंसिल, अलायंस फ्रेंचाइज जैसे होती रही लेकिन जल्दी ही लोगों को समझ आने लगा कि चीन से आए इन संस्थानों का इरादा केवल भाषा और संस्कृति के बारे में बोलना बताना नहीं बल्कि युवाओं को अपने प्रभाव में लाना भी है। खुद ब्रिटिश शिक्षाविद और अधिकारी चीन की अपने स्कूलों में घुसपैठ पर परेशान हो रहे हैं। ब्रिटेन में रिफॉर्म पार्टी के नेता नाइजेल फेरेंज ने इस स्कूलों के चीनी टेक ओवर पर चिंता जताते हुए कहा कि ट्रेंड साल 2014 के चुपके शुरू हुआ और अब धड़ल्ले से बढ़ा है। ब्रिटेन के करीब 7% बच्चे निजी स्कूलों में पढ़ते हैं। चीन इन्हीं निजी स्कूलों को खरीद रहा है। ऐसे में आशंका बढ़ जाती है कि जल्द ही बच्चों के मन में चीनी विचारधारा ठूंसी जाने लगेगी। भारत और नेपाल में भी चीन की तगड़ी सेंधमारी। दुनिया के कई देशों ने लगाया बैन। चीनी ऐप्स बैन करने के बाद भारत सरकार की नजर भी उन यूनिवर्सिटीज पर है जो चीन की कन्फ्यूशियस संस्थान से जुड़े हैं। खुफिया एजेंसियों ने सरकार को चीन की इस चालाकी के बारे में आगाह किया था जिसके बाद उच्च शिक्षा विभाग हरकत में आया। एजुकेशन मिनिस्ट्री इसके तहत कॉलेजों और विश्वविद्यालयों की समीक्षा करने वाली है। देश में अब तक चीन के करीब 54 MOUs हुए। भारतीय यूनिवर्सिटीज और चीन के कन्फ्यूशियस संस्थान के बीच हुए MOU में IIT, BHU, JNU, NIT और यूनिवर्सिटी ऑफ मुंबई भी शामिल है। लिहाजा मामला गंभीर है। आपको बता दें कि चीन नेपाली स्कूलों को चीनी भाषा सिखाने के लिए फंडिंग करता रहा है। चीनी भाषा के शिक्षकों की
खुद ही वो ये स्कूलों में नियुक्ति कर रहा है। अब ऐसे ही तरीकों से वो नेपाल में बड़ा प्रभाव कायम कर चुका है और यही तरीका भारत में आजमाने लगा है। इतना ही नहीं, अमेरिका और जर्मनी जैसे देशों ने चीनी संस्कृति के जबरिया प्रचार का आरोप लगाया है। सबसे पहले साल 2013 में कनाडा ने अपने यहाँ कन्फ्यूशियस संस्थान को बंद करवा दिया था और हाल ही में ऑस्ट्रेलिया ने भी कन्फ्यूशियस संस्थानों की जांच और आरोपों को सही पाए जाने पर उन्हें बंद करने का आदेश दिया था। कन्फ्यूशियस संस्थानों की हायरिंग का तरीका भी काफी भेदभाव वाला माना जाता है। ये अपने यहाँ एक खास समुदाय फालुन गोंग से जुड़े लोगों को अपॉइंट नहीं करते हैं, चाहे वो कितने ही काबिल क्यों ना हो।